this is your final destination. Thank you. Giving you a माझी actual जैसी autograph जैसी actual जैसी. Thank you. Mumbai, a city where dreams wake up before the sun does. Every dream has a story. Some begin in high rises, but mostly others on crowded local trains. Ayush Matre's journey began all the way from Virar, 2 hours away from Mumbai. Every morning at 4, while the world slept, a 6-year-old Ayush and his family were ready to chase a dream. This is the story of a young Ayush Matre. This is a story of Mumbai. It is a story of cricket, of family and culture, and of a journey that's on the right track. The Matres live a peaceful life in Virar, happy in their own world, with close to 50 extended family members all living in the same neighborhood. Straight from a Bollywood classic, you may say. But the relaxed lifestyle changed very quickly when a 4-year-old Ayush smashed a plastic ball right into the neighbor's terrace. The father there spotted a spark and quickly realized that his future was beyond the comforts of his home. The natural destination was Mumbai, home to some of India's finest cricketers. And soon, the family was thrown into a pacey routine driven by the railway's timetable. सब पेरेंट्स को लगता है कि मेरा लड़का तेंदुलकर, तो मेरे को नहीं, ये अलग ही है, अलग ही है। वो साइड पे मैं निकाला तो साइड पे ओवल एकेडमी, दिलीप वेंचर एकेडमी और उसका प्रोफाइल वगैरह सब आया और उनको फ़ोन उधर कर दिया। तो फ़ोन उठाने के बाद टोटल सामने से जेंटलमैन बात आ गई, मगर वो दिलीप सर नहीं थे, उधर उनके कोच कामत सर थे। तो कामत सर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन था कि नहीं ये छोटा है बहुत, तो मेरे सर बराबर है, छोटा ही है, मगर अब एक बार देखो तो ठीक है गेल। तो आयुष ने जब बैट पकड़ा और ट्रांस लिया ना, तो सर बोले कि बस कुछ ज़रूरत नहीं। तो मेरे को भी समझ में नहीं है कि अरे खाली बैट पकड़ा के ऐसा खड़ा हुआ है, तो सर ने बोला कि बस हो गया। तो सर बहुत इम्प्रेस हो गए। बाद में बात करते करते वो मेरे को बोले कि आपसे भी फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उसको फ्राइडे को लेके आ सकती है क्या? नहीं, फ्राइडे को दिलीप वेंचर सर आ रहे। बाद में आयुष को बुलाया और दिलीप सर के सामने खड़ा किया, और दिलीप सर के बाद मैं आपको फ़ोटो देखा, तो मतलब फ़ोटो भी है, आयुष ऐसा खड़ा है, ऐसा देख रहा है, दिलीप सर ऐसे देख रहे हैं। सर ने बोला कि दिलीप सर ने सर से कि पेरेंट्स को बोलो कि हमारा एकेडमी उधर नहीं आ सकती, आपको उधर आना पड़ेगा और बाद में आप छोड़ो, हम देखेंगे। कौन सा सिटी में रहता है, किधर नाम है? विरार। विरार है? विरार इतना दूर है ना? हाँ, मेरे दूर है ना विरार? कैसे जाता है आता है? ट्रेन में। Virar to Mumbai, Mumbai to Virar, 2 hours, one way, day in, day out. The journey was tough, but as the saying goes, the entire village combined to raise this child. Parents did what they had to. The grandfather went many extra miles, traveling with Ayush to and fro Mumbai every day. And there was help from everyone, friends, family, with a smile. Just about everyone contributed. ट्रेन का रश मतलब अभी बोलने जाओ तो पैर रखने की जगह नहीं रहती उधर। अगर आप ट्रेन में जो बिगिनर्स है
तो वो चढ़ ही नहीं पाएंगे, कि वो बोलेंगे कि ये क्या है, कि आपको सांस लेने की उधर जगह नहीं रहती। और विरार दादर तो पीक रहता है उधर, तो वो चांस ही नहीं है कि उधर आप बिगिनर अगर चढ़े तो उधर अगर आप चढ़ गए तो बाहर नहीं आ पाओगे। अगर बाहर से अगर अभी अंदर हो तो बाहर नहीं आ पाओगे। तो उधर वो बहुत बहुत रश रहता है ट्रेन में। और अभी अगर आप खड़े हो और अगर आपको उतरना है कौन से स्टेशन पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ खड़ा रहना है। बाकी आप पुश हो जाओगे, बाहर ही हो जाओगे ऑटोमेटिकली, आपको बाहर पुश कर देंगे ऑटोमेटिकली। मोस्टली दादर, नाला सोपारा, ये सब 9 o'clock उधर पीक टाइम रहता है, ऑफिस टाइम रहता है, तो उससे बहुत रश रहता है। और कभी कभी मैं किड बैग लेके जाता था, तो उधर बैठने के तो नॉर्मल डब्बे में तो चांस ही नहीं, क्योंकि सब ऑफिस वाले पीपल्स रहते हैं, तो उधर चांस ही नहीं। तो लगेज डब्बा रहता है ट्रेन में, कि लगेज के लिए जाना जाते हैं वो ट्रेन, तो उधर मैं लेके जाता था। तो उधर भी सीट्स रहते हैं, 2-3 सीट्स ही रहते हैं, तो मोस्टली बहुत बड़ा एरिया रहता है उधर। तो मैं नीचे किड बैग डाल के उधर ही बैठता था, नीचे ही उधर ही सोता था। तो वो अच्छा किड बैग ले, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल डब्बे में चढ़ गया तो पूरा मेरे ऊपर ही आता था कि क्या कर रहा है, इधर क्यों चढ़ रहा है, इधर ये जगह नहीं है, लगेज में जा, ये वो। तो फिर और किड बैग लेके बहुत मुश्किल रहता है, कि उधर रॉड रहता है नॉर्मल डब्बे में, तो लेके नहीं घुस सकते। एक बार अगर अटक गए तो पीछे से तो चांस ही नहीं, क्योंकि आगे से भी आ रहा है, पीछे से भी आ रहा है, तो ये बहुत मुश्किल रहता है। तो लगेज डब्बा उधर रहता है, तो उधर नीचे बैठ के फिर ट्रैवल करता था ट्रेन में। मैं एक्चुअली मुंबई में माटुंगा में स्कूल में था, डॉन बॉस्को। तो सुबह मैं रोज़ 4:15 को उठता था और 5:25 की ट्रेन रहती थी दादर लोकल। तो रोज़ सुबह मैं जाता था स्कूल में, तो स्कूल में जाके फिर उधर प्रैक्टिस रहता था सुबह, तो उधर स्कूल का प्रैक्टिस, उसके बाद स्कूल, फिर मुझे जाना पड़ता चर्ची गेट। उसके बाद तो 3:15 का ट्रेन रहता था उधर से, तो उधर से चर्ची गेट जाता था। फिर 4:30 to 6:30 प्रैक्टिस, उसके बाद चर्ची गेट से 7 o'clock का ट्रेन, तो उधर से फिर से 9 बजे तक घर पे, 9:30 तक घर पे आता, 9:30 10 o'clock। फिर खाना खा के सब फ्रेश होके फिर से 11 बजे सोना पड़ता है, क्योंकि फिर से उठना है सुबह। अभी प्रैक्टिस में लेके कौन जाएगा? ये काम पे जाने का, उसका मदर काम पे जाने का, मैं भी काम पे जाता था, ऐसा नहीं। रिटायर में थोड़ा दिन बाकी था, उसको बोला आप कहीं भी एडजस्ट करेंगे, लेकिन उसने प्रैक्टिस छोड़ी नहीं। मैं कभी कभी बोला जा रहा था, अपन इतना लंबा जाके आए, चलो अपन आराम करें। नहीं बोलते, आप बैठो, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हम लोग 3:45 बजे तक मैं उठती थी, फिर 4:15 साढ़े 4 बजे तक उसको उठा, 4:15 बजे उसको बोलती थी कि 4:15 बज गए, उठ जा। लेकिन उसने कभी ऐसे मना नहीं किया, मतलब उसने कभी कंटाला नहीं किया है। इधर में ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। क्या बनना चाहता है बड़ा होके? बैट्समैन, बॉलर? बैट्समैन है। In Mumbai cricket, competition starts young. While the others were finding their footing, Ayush was already playing a level above. It wasn't always about the big runs. It was about his fearlessness and stroke play, of course. The kind that makes coaches take notice. And within no time, Ayush was making waves in Mumbai junior cricket. First time I saw was at MIG Cricket Academy. He had come there for selections, and the thing that impressed me was like the range of shots he displayed. He was playing close to the body, and then just the adaptability factor which he showed. I think that impressed me. I could see that he had special talent in him. Because we do that in Mumbai, as when you see a good talent, we obviously let him play in the older age groups, and that is where you get to test his temperament as well. So even in matches, we do the same thing. So we could see that he had a spark in him, and we have to
just hone his skills. उसका स्कूल 64-6 था और वो बैटिंग को आया और हम लोग का दोपहर को स्कूल का प्रैक्टिस रहता था आईएएस का, तो मैं बैठा था वहाँ और वो बैटिंग चालू किया और जैसे वो चालू किया बैटिंग, मैं वहाँ से पूरा उसका इनिंग होने तक हिला नहीं. Sort of a rare sort of a kid where he is very calm as a person, but he bats very aggressive. So that is a rare quality that you can find in Ayush Matre. Not in my memory, of course, seen any cricketer who has, debuted in 5 major tournaments of BCCI calendar. And this is nothing short of miracle, I would say. Miracles by definition occur when you least expect them. The IPL call-up was one such. Mid-season injury ruled captain Ruturaj Gaikwad out of the tournament, and what followed was a series of events leading to Ayush Matre becoming CSK's youngest ever debutant. So actually I saw Ayush Matre first in a Irani Trophy game. We were rest of India and he was playing for Mumbai, and I think he was 17-year-old. We had won the toss, we elected to bowl. They lost 2 or 3 quick wickets as well, but and very good bowling attack. Mukesh Kumar was there, Prasidh was there, Yash Dayal was there, but he scored some 30-40 runs at a very brisk rate and very convincing, and it almost felt like someone like Prithvi Shaw was batting, or even better than him he was batting. So that was the first instance of seeing him, and after that we played each other again, Mumbai versus Maharashtra, and he scored a magnificent 100 against us. Chanceless, very convincing, and dominated the game. वही कॉन्फिडेंस अभी भी उसमें है जो मैंने फर्स्ट मैच में उसको ऑब्जर्व किया था, जब चेन्नई सुपर किंग का फर्स्ट मैच था और मैं इवनिंग में उसके होटल में था. फ्लेमिंग सर आए थे होटल में उससे बात करने के लिए कि जेंटलमैन, आई जस्ट वांट टू टॉक टू माय यंग बॉय, तो प्लीज़ एक्सक्यूज अस. और 2 मिनट सर बात करके निकल गए और मैं आके फिर आयुष को पूछा, सर क्या बोले? तो आयुष बोला कि कल सर 3 नंबर में खेलने वाला हूँ, नो प्रॉब्लम, कौन सा भी नंबर मिले मेरे को, मैं तैयार हूँ सर. और मैं बोला फिर थोड़ा अपन कुछ डिस्कस करेगा कल के बारे? नहीं चलो सर, अपने को भूख लगी अभी, खाना खाते हैं. ऐसा इतना यानी फियरलेस कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंट था. नहीं मैं ऐसे ही हूँ, रिलैक्सड ही हूँ, तो मोस्टली मेरे दिमाग में यही था कि मुझे लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है तो ऐसा नहीं है कि आगे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा. जो है वो गेन करने के लिए, तो जाके सिर्फ मुझे एक्सप्रेस करना है मुझे और बिंदास क्रिकेट खेलना है, कि ऐसा नहीं है कि ये डाल रहा है वो डाल रहा है, मुझे सिर्फ बॉल को देखना है और खेलना है. वही माइंडसेट था और जाके वही एक्सप्रेस हुआ. I remember I think second or third game sitting in the room and watching TV, and obviously back then when Suresh Raina didn't play the Dubai IPL, and that's how I got a chance as well. And I feel me being injured and him getting that opportunity was somewhere definitely a blessing in disguise for this franchise for years to come. Definitely he'll be much more better than me for sure. That's some statement, Skipper. For Ayush is barely 18, but he's already a part of Mumbai's next chapter. Big shoes for a young man, but Mumbai's rich legacy of stars are just a call away. सचिन सर मतलब मैं उनको भगवान ही मानता हूँ कि उन्होंने उनसे मैं बहुत 2-3 बार बात कर चुका हूँ, तो मुझे कुछ भी डिफ़िकल्टीज आती है तो उनसे बात करके मुझे एकदम डिटेल्स में समझाते, कि ऐसा नहीं समझाते कि ऊपर से, मुझे एकदम डिटेल्स में ड्राइंग करके सब बता के कि इधर बॉल गिरा तो ऐसा होगा, ये स्विंग कम होगा, नया बॉल से इतना बड़ा स्विंग होगा, तो मैं एकदम डिटेल टू डिटेल बताते, एकदम बहुत क्लियरली बताते, तो बहुत अच्छा. और मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता कि मैं 2-3 बार मिला हूँ और बात कर चुका हूँ, तो अभी तक मैं ड्रीम में ही जी रहा हूँ.
वही मैंने फर्स्ट टाइम उनको मुंबई इंडियंस के मैच के बाद मिला, तो शिवम दा भी थे उधर, तो उन्होंने वही बोला कि जब भी बात करना हो तो बिंदास कॉल करना, उसके पास नंबर है, बिंदास ले, बिंदास कॉल कर कभी भी। तो वही कि मैं इंग्लैंड टूर को जाने वाला था, तो उनसे थोड़ा बात करना था, तो मैंने उनको मैसेज डाला, तो फिर थोड़ा बोला कि मुझे मिलना है, तो उन्होंने सीधा कॉल किया, मुझे सामने से कॉल किया, फिर बोला बोलना है, तो ऐसा वही बोला कि मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे टूर पे जा रहा हूँ, तो मिलने का था। तो उन्होंने बोला कहाँ रहता है तू, तो मैंने बोला कि विरार। तो विरार से मिलने आएगा तू? मैं बोला हाँ, मैं बोला आपके लिए किधर भी मिलने आ सकता हूँ मैं, आपको मिलना है तो। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, वीडियो कॉल भी बात कर सकते हैं। बोला नहीं, आपको पर्सनली मिलना है, आपसे बात करना है। तो उन्होंने मुझे घर का एड्रेस दे के फिर मैं उनके घर पे गया था अगले दिन, तो मैंने कम से कम 2 घंटा उनसे बात किया, मतलब ऐसा फटा इतना टाइम उन्होंने दिया, वो मेरे बहुत बड़ी बात है। आइडल ने टाइम दिया तो वो ड्रीम था मेरे लिए, तो ड्रीम डे था मुझे, तो इतना और समझा ही नहीं टाइम कब चला गया, 2 घंटा। बहुत अच्छा लगा बात करके। वही कि वो सबको कंफर्टेबल करते हैं, कि ऐसा वो फील नहीं होने देते कि मैं इंडिया कैप्टन हूँ, तो ऐसा सबसे एकदम फ्रीली बात करते हैं। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम उनको बैंगलोर में मिला था, कभी उनको मिला ही नहीं था कभी मैं ज़िंदगी में, तो फर्स्ट टाइम उनको KSCA ट्रॉफी में मिला था। तो उन्होंने ऐसा फील उन्हें दिया नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, उन्होंने आके गले मिला, कैसा है, वेल प्लेड, अच्छा खेला तू, ऐसा ऐसा सब बोला। फिर बोला कि अगले मैच में सेंचुरी में देखो बैट देता हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगा। फिर रणजी ट्रॉफी में उन्होंने वो थे तभी मैंने 100 किया था, फर्स्ट 100 में रणजी ट्रॉफी में, तो उन्होंने मुझे बैट दिया था, वो मेरे बहुत अच्छा फील था। Fame is slowly finding him. Messages, selfies, and all the attention in Virat. But for Ayush, nothing much has changed. He's still the same quiet, grounded boy who looks forward to some home-cooked food and family time. Every few days, you might even find him on that Mumbai local. Just another passenger traveling with you. Ayush is like more of a best friend than my brother actually. From 1st to 10th, actually switches a lot of school. Probably went to 5 schools, so there he didn't get any time to settle down there. So there was that was the major reasons, I guess, because lack of friendship in his life. He's actually quite a shy person whenever he sees a public. So he's kind of avoiding public whenever he sees, because he doesn't like that stardom and all. He just likes to be in his shelf and be in his own. So it's like he's not getting kind of used to it, but I guess he has to now. Indeed, Ayush has no choice. He is Virar Chamulga. It took an entire village to make Ayush Matre who he is. And that's why home means more to him than any other milestone. It's especially true during the Ganpati festival. The whole of Virar comes alive. Ayush returns not as a star, but one of their very own. गणपति मतलब मैं हमेशा उनका ही नाम मेरे दिमाग में और मुंह में रहता है। गणपति का बैटिंग करते वक्त भी उनका ही नाम रहता है, तो वो बहुत, मुझे गणपति बहुत पसंद है और बहुत एंजॉय करता हूँ गणपति फेस्टिवल भी बहुत। is one of the best grounds in Virar.
So the Kangarik also happens here. So it is now in good condition only. I've played here last 20 days ago. It was in worse. It was little watery, and from that end the snake came in. Snake came in? Yeah. टाइमिंग से अच्छा What did he say? He said that इतना मसल नहीं है तभी भी इतना लंबा छक्का कैसे जाता है. तो मैंने बोला टाइमिंग पे जाता है बैट के.